हेलो फ्रेंड्स। आज से मैं शुरू करने वाली हूँ इको शॉर्ट, जिसमें इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्म को शॉर्ट में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र है क्या? अर्थशास्त्र एक सोशल साइंस का टॉपिक है, जिसमें जो हम लोग जिसमें डिस्कस करते हैं प्रोडक्शन क्या होता है, कंजप्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ क्या होता है। मतलब उत्पादन, उपभोग, वस्तु और सेवा का वितरण किस तरह करते, धन का हस्तांतरण कैसे होता है, ये सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट की एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स है क्या। स्टडी ऑफ स्कार्सिटी रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड रिस्पॉन्स टू ए इंसेंटिव ऑफ द स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग। कोई भी स्कार्स प्रोडक्ट, इस स्कार्स चीज को, जो कि क्योंकि हर चीज अनलिमिटेड नहीं है, सब चीज लिमिटेड है, तो हम हर चीज को कैसे यूज करेंगे, इसको, ये है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं, एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसका समय समय ना इसका मतलब चेंज होते गया है। एरिस्टोटल जो ग्रीक फिलोसोफर थे, वो इकोनॉमिक्स को एज ए हाउस होल्ड मैनेजमेंट की तरह टर्म किए थे। ठीक है, अब देखते हैं कैसे एक किस तरह से इकोनॉमिक्स का मतलब समय के साथ बदला है। तो 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ना इकोनॉमिक्स का मतलब होता था पैसा। ठीक है, जहाँ पैसा मतलब इकोनॉमिक्स, बस इतना ही था। अर्ली फिर 19वीं शताब्दी में आया तो इकोनॉमिक्स को एज ए साइंस ऑफ सोशल वेलफेयर, मतलब इसमें ना डिस्ट्रीब्यूट करते थे मनी को रिच एंड पुअर में, गरीब और अमीर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ। फिर इससे पता चलने लगा अमीर कैसे अमीर बनते हैं, गरीब है तो उनके बीच में प्रॉपर पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, ये आया। उसके बाद आपका थर्ड में आता है 19वीं शताब्दी। ठीक है, 19वीं शताब्दी में ना ये एक चॉइस और स्कैरसिटी के बीच का बात हो गया। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हर चीज़ अनलिमिटेड नहीं है, कुछ चीज़ें लिमिटेड है, तो हम लोग को लिमिटेड चीज़ में कैसे यूज़ करना है। तो जैसे अगर बहुत स्कैर्स प्रोडक्ट है तो उसका दाम हाई होता है, जो इजीली अवेलेबल होता है उसका दाम कम रहता है। क्यों? ताकि ये इकोनॉमिक्स का ये मेंटेन रहे। क्योंकि अगर सब कुछ, अगर हाई, सब कोई हाई खरीदना शुरू कर देंगे तो एक टाइम होगा जो वो भी खत्म हो जाएंगे और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ रहेगा नहीं। इसीलिए अब देखिए आप, पेट्रोलियम पेट्रोल का यूज कम हो रहा है धीरे धीरे, और हम लोग नेचुरल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भी एक स्कैर पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी एक स्कैर्स प्रोडक्ट है, उसको हमेशा यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट 19वीं से देखते हैं। स्टार्टिंग के 20वीं शताब्दी में इकोनॉमिक्स का क्या मतलब था। बस एक इंडिविजुअल के लिए नहीं रह गया, मतलब एक बस एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रह गया कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन आ गया, कंजप्शन आ गया। मतलब क्या, हम हमें ऐसे बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं थी। पहले उतना पंखा, टीवी ये सब नहीं था और ना इसकी जरूरत थी, पर धीरे धीरे लोग इसका प्रोडक्शन करते गए और हमें लगा कि ये हमारी जरूरतें हैं, इसके बिना नहीं रहा जा सकता। जैसे कि आजकल मोबाइल फोन हो गया, अब लगता है कि बिना मोबाइल फोन के नहीं रहा जा सकता, क्योंकि एक बेसिक चीज हो गई है। तो इसी तरह जैसे जैसे प्रोडक्शन हर चीज का बढ़ते रह गया, हमारा कंजप्शन का भी बढ़ता रह गया कि हमें भी वो चाहिए, ये चीज जरूरत है लाइफ को थोड़ा और अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए। जो करंट हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, वो है साइंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या हुआ, ऐसा हम लोग हर चीज को ऐसे यूज करेंगे जैसे कि हाँ अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जाए। ऐसा ना हो कि सब कुछ आज यूज करके खत्म करना है। क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत सारे शहरों में कार्बन रिडक्शन कम किया जा रहा है। कार्बन उसके बाद बहुत पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यूज करने में बैन किया जा रहा है। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक कार को, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया जा रहा है, उसमें सब्सिडी दी जा रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ताकि आप ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करें और आप उसको यूज करें, सिर्फ पेट्रोल पे और पे ना निर्भर रहें, बाकी पे भी निर्भर रहें। क्योंकि सिर्फ पेट्रोल प्रोडक्ट में निर्भर निर्भर रहेंगे तो जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो डिमांड ऑफ कार, इंडस्ट्री, सब कुछ बढ़ रहा है, तो उतना पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज नहीं, इतना पेट्रोल यूज नहीं किया जा सकता, इतना हमारे पास उसका, वो एक स्कैर्स प्रोडक्ट है, तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी अगर इस स्पीड से हम लोग उसको यूज करेंगे। तो इसका एक अल्टरनेटिव सोचा गया और हम लोग ग्रीन के तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहे हैं।
ठीक है? अब इकोनॉमिक्स कितने तरह का होता है? तो इकोनॉमिक्स 2 तरह का होता है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो क्या होता है ना, कोई भी चीज़ को छोटे टर्म में पढ़ने के लिए माइक्रो है। जैसे कि अगर आपको ₹10 दे दिया जाए, आपसे वो ₹10 का क्या करोगे? तो आप अपने टर्म पे जो ₹10 को इन्वेस्ट करोगे ना, वो हो गया छोटे टर्म। उसी तरह मैक्रो मतलब एक बड़ा बड़ी कम्युनिटी को लेकर चलना, बड़े सोसाइटी को लेकर चलना, जैसे कि पूरे कंट्री को लेकर चलना, इसको बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमी। जैसे जैसे कि गवर्नमेंट बजट निकालती है, वो पूरे कंट्री का देखती है किसको कितना कहाँ पे कितना पैसा एलोकेट करना है, डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन सेक्टर, तो वो एक मैक्रो लेवल पे देखती है। पर माइक्रो पे आप अपने बिजनेस को देख सकते हैं। अगर आप अपना कोई काम कर रहे हो तो आप उस आपको उसका प्रॉफिट, उसका लॉस, ये आपको देखना है, तो वो माइक्रो लेवल हो गया। ठीक है, ये सबको और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे जैसे ये टर्म आएंगे तो इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो एट लास्ट हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है? तो एट लास्ट हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ हाउ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, कैसे प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और कंज्यूम होते हैं। फिर ह्यूमन बिहेवियर दस प्ले सेंट्रल फोकस इन इकोनॉमी। हमने देखा कि 18th सेंचुरी से लेकर अभी तक में ह्यूमंस बिहेवियर जो है वो एक सेंट्रल फोकस है इकोनॉमिक्स का, विच इज फाउंडेड द नेशंस दैट humans act rationally, seeking the highest amount of benefits or values in today's time. Nations' prosperity is totally dependent on economics development. This understanding the science of economics is very important. ठीक है, इसीलिए इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।